नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। अब तक हम लोगों ने कुल 6 टेस्ट सीरीजें हल कर ली हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थी। ये 7वीं टेस्ट सीरीज है, जो कि जियोग्राफी से शुरू होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मैग्नेटाइट लो अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह सबसे उत्तम कोटि का लो अयस्क है। ऑप्शन बी, इसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। कथन 3 है, इसका रंग काला होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है ये सबसे उत्तम कोटि का लोह अयस्क है मैग्नेटाइट, ठीक है। इसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है, ये भी सही है। इसका रंग काला होता है, ये भी सही है। तो प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं। प्रश्न 2, सूची लो अयस्क क्षेत्र और वह किस देश में स्थित है। मिलान करना है। ए किरनास ऑस्ट्रेलिया, बी मेसाबीरंज, सी पिलबारा, डी इताबिरा। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी स्वीडन, डी अमेरिका। ठीक है, तो किरनास जो है स्वीडन से संबंधित है और जो है मेसाबी रेंज अमेरिका से रिलेटेड है और पिलबारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इताबिरा जो है वो स्वीडन में है। ठीक है, तो 2 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिमोनाइट अयस्क का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए गहरा भूरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। प्रश्न 3 का आंसर है ऑप्शन बी पीला होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व में तांबा का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। प्रश्न 5, जॉर्जिया का चितातुरा क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी हीरा। प्रश्न 5 का आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज के लिए। प्रश्न 6, चुकीवाकामाटा खान जो विश्व की तांबा राजधानी कहलाती है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। प्रश्न 6 का आंसर है ऑप्शन बी चिली में स्थित है। प्रश्न 7, बॉक्साइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह लोहे का मुख्य अयस्क है, यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, यह सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है, यह ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे कम उत्पादन है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में होता है। प्रश्न 7, प्रश्न 7 है, दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। प्रश्न 8 का आंसर है ऑप्शन सी, हीरे के लिए किम्बरले खान प्रसिद्ध है। प्रश्न 9, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कोयला क्षेत्र एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस देश में वो संबंधित है। तो इसका डोनाबास जो है वो यूक्रेन में है और कोजाबास जो है वो रूस में है। सांसी जो है चीन में है और सार जो है जर्मनी में है। ठीक है, ये सब फेमस स्थल हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10 है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घावर क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कुवैत। प्रश्न 10 का आंसर है ऑप्शन सी,
घेवर सऊदी अरब में संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 11, वेनेजुएला की मराकाबो झील किस आर्थिक गतिविधि के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी कच्चा तेल, ऑप्शन डी जहाजरानी। प्रश्न 11 का आंसर है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन के लिए। प्रश्न 12, यूक्रेन का सेवलिंका क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी यूरेनियम। प्रश्न 12 का आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस के लिए। प्रश्न 13, अल बुरकान जो विश्व के सबसे बड़े तेल क्षेत्र में से एक है कहाँ स्थित है? अल बुरकान कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। अल बुरकान जो है ऑप्शन ए ओमान में स्थित है, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी कुवैत में, ऑप्शन डी कतर में। प्रश्न 13 का आंसर ऑप्शन सी कुवैत में स्थित है। प्रश्न 14, है भारत में पन्ना की खानें किस रत्न के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए नीलम के लिए, ऑप्शन बी हीरा के लिए, ऑप्शन सी माणिक्य के लिए, ऑप्शन डी पन्ना के लिए। प्रश्न 14 का आंसर है ऑप्शन बी हीरा के लिए। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी इरिट्रिया, ऑप्शन डी जिबूती। प्रश्न 15 का आंसर ऑप्शन सी इरिट्रिया। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? तो इसमें जो है कई देश होते हैं, टोटल 5 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल देखते हैं कितने आते हैं। ऑप्शन ए इट सोमालिया भी शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ऑप्शन बी इथोपिया भी शामिल है, ऑप्शन सी इरिट्रिया भी शामिल है, ऑप्शन डी जिबूती भी शामिल है। 15 का सी यानी ये सभी। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक जो है पश्चिम तरफ ऐसे करके बना हुआ है अफ्रीका के, जो गल्फ ऑफ ओमान के जो है पूर्व में है। तो इसका जो है इसको आप लोग देखिए, ये ऐसे ही मतलब जो है इसमें कुल मिला के 4 से 5 देश आते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको ये इसका सभी चारों सही होगा प्रश्न 15 का। प्रश्न 16, प्रश्न 16 है मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्य योजना के तहत मृदा की जांच कितने महीनों पर की जाती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 स्तरों पर। प्रश्न 17, मिट्टी में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए फलों को पकाना, ऑप्शन बी पौधों की वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन, ऑप्शन सी जड़ों का तेजी से विकास, ऑप्शन डी रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रश्न 17 का आंसर ऑप्शन बी पौधों की वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन। प्रश्न 18, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए केंद्र में स्थित होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। प्रश्न 18 का आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम। प्रश्न 19, विटामिन बी12 के संश्लेषण के लिए पौधों को किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन डी कॉपर। प्रश्न 19 का आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट की। प्रश्न 20, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन।
प्रश्न 20 का आंसर ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न 21 लाल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेब और टमाटर, ऑप्शन बी मांस और टमाटर, ऑप्शन सी केसर और मांस, ऑप्शन डी उर्वरक और आलू। प्रश्न 21 का आंसर ऑप्शन बी मांस और टमाटर से संबंधित है। प्रश्न 22 सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न 22 का पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। तो इसमें 22 में आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 क्वेश्चन 23 है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शहद उत्पादन, ऑप्शन बी स्वच्छ पेयजल, ऑप्शन सी नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन डी जैविक खेती। प्रश्न 23 का आंसर ऑप्शन सी नदी जोड़ो परियोजना से। प्रश्न नंबर 24 इंद्रधनुष क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अनाज उत्पादन करना, उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास के समन्वित करना, ऑप्शन सी केवल बागवानी को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन 24 का आंसर ऑप्शन बी कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास को समन्वित करना। क्वेश्चन 25 भारत में ऑपरेशन फ्लड का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन डी बाबा आप्टे। क्वेश्चन 25 का आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। क्वेश्चन 26 भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए 5 देश, ऑप्शन बी 6 देश, ऑप्शन सी 7 देश, ऑप्शन डी 8 देश। प्रश्न 26 का आंसर ऑप्शन सी 7 देश। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है भूटान, चौथा है नेपाल, पांचवा देश चीन है और छठा देश म्यांमार है और सातवां देश बांग्लादेश है। तो टोटल 7 देशों से जो है भारत की कंट्री लगती है स्थलीय रूप से। प्रश्न 27 प्रश्न 27 है कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 27 का आंसर ऑप्शन सी त्रिपुरा। प्रश्न 28 अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुदुचेरी। प्रश्न 28 का आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख की सीमा। प्रश्न 29 मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत नेपाल। क्वेश्चन 29 का आंसर ऑप्शन बी भारत और चीन से। प्रश्न 30 हिमालय का वह भाग जो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय। तो सतलज और काली के बीच जो स्थित है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच स्थित है। और जो है नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता नदी तक स्थित है। और असम हिमालय जो है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक स्थित है। ठीक है। प्रश्न 31 बनिहाल दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए जासकर श्रेणी, ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी। प्रश्न 31 का आंसर है
प्रश्न 31 का आंसर है ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रेणी। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। प्रश्न 32 रोहताक दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं, आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा कि कौन कौन से दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न 33 नाथुला दर्रा और जेल्लेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। क्वेश्चन 33 का आंसर है ऑप्शन बी नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 34 अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन ए 8 अंश चैनल, ऑप्शन बी 9 अंश चैनल, ऑप्शन सी 10 अंश चैनल, ऑप्शन डी डेक्कन पास। क्वेश्चन 34 का आंसर है ऑप्शन सी 10 अंश चैनल। 8 अंश मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है। 9 अंश मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 10 अंश जो है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। प्रश्न 35 लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा जलमार्ग स्थित है? ऑप्शन ए 8 अंश, ऑप्शन बी 9 अंश, ऑप्शन सी 10 अंश चैनल, ऑप्शन डी पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन 35 का आंसर है ऑप्शन बी 9 अंश चैनल। प्रश्न 36 सैंडल पीक जो अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान में, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में, ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार में। प्रश्न 36 का आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में ये स्थित है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न 37 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। प्रश्न 37 का आंसर है ऑप्शन सी गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र चूंकि ब्रह्मपुत्र अगर पूछता कि सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि भारत के अलावा और दूसरे देशों से होते हुए भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र होता, लेकिन जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत में होते हुए भी भारत में नहीं होती है। गंगा एक ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी जो है गोदावरी वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 दक्षिण की गंगा के नाम से किसे नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न 38 का आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। ये गोदावरी वही नदी है जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और वहां से निकलने के पश्चात ये पश्चिम की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। प्रश्न 39 धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। क्वेश्चन 39 का आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे बता सकते हैं। प्रश्न 40 हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र महानदी, ऑप्शन डी पेरियार नदी। प्रश्न 40 का आंसर ऑप्शन सी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 41 भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी लौटता मानसून, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन 41 का आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से।
क्वेश्चन 42 रेगुर मिट्टी का किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी काली मिट्टी, जो कि जिसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जो कपास के लिए फेमस है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया और जो है महाराष्ट्र के बगल वाले क्षेत्र हो गए, उनमें पाई जाती है, लेकिन ये महाराष्ट्र इसके लिए ज्यादा फेमस है काली मिट्टी के लिए। इसमें काजू का भी उत्पादन होता है, अंगूर का उत्पादन होता है और प्याज का भी उत्पादन होता है, जिसके लिए ये फेमस है। क्वेश्चन 33 चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी अम्लीय लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। क्वेश्चन 43 का आंसर है ऑप्शन सी अम्लीय लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन 44 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन 44 का आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 45 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी दुधवा। क्वेश्चन 45 का आंसर ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। प्रश्न 46 टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी हिमालय की तलहटी में, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार में। क्वेश्चन 46 का आंसर ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन 47 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 70.04%, ऑप्शन बी 73%, ऑप्शन सी 74.04%, ऑप्शन डी 82.14%। क्वेश्चन 47 का आंसर है ऑप्शन सी 74.04%। क्वेश्चन 48 कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। क्वेश्चन 48 का आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। यह गुजरती है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान और राजस्थान हो गया, गुजरात गुजरात से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक और राज्य है 3, 3, 6, 2, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन 49 सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? प्रश्न ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र और मंगल, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध और मंगल। क्वेश्चन 49 का आंसर है ऑप्शन बी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। क्वेश्चन 50 विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए टोगा गर्त, ऑप्शन बी प्यूट्रोको गर्त, ऑप्शन सी मेरियाना गर्त, ऑप्शन डी सुंडा गर्त। क्वेश्चन 50 का आंसर ऑप्शन सी मेरियाना गर्त, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, यानी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 41 है कोचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी वराही नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी मांडवी नदी। क्वेश्चन 51 का आंसर है ऑप्शन बी वराही नदी पर स्थित है कोचिकल जलप्रपात।
क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए जोंग जलप्रपात, ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी शिवसमुद्रम, ऑप्शन डी एन्ना जलप्रपात। क्वेश्चन 52 का आंसर है ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ये जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है और शिव समुद्रम कृष्णा नदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन 53 डंकन पास किनके बीच स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ऑप्शन सी कार निकोबार और लघु अंडमान, ऑप्शन डी मिनिकॉय और लक्षद्वीप। क्वेश्चन 53 का आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। क्वेश्चन 54 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो 54 का आंसर ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन 55 सिल्वर फाइबर क्रांति जिसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चांदी उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी कपास उत्पादन, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। क्वेश्चन 55 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? क्वेश्चन 55 का आंसर है ऑप्शन सी कपास उत्पादन से। क्वेश्चन 56 बादामी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? ऑप्शन ए बादाम का उत्पादन करना, ऑप्शन बी मसाला उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी फल उत्पादन। तो बादामी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था मसाला उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 57 पौधों में फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पत्तियों का पीला पड़ना, ऑप्शन बी जड़ों का विकास रुकना और फल देर से पकना, ऑप्शन सी तनों का बहुत अधिक मोटा होना, ऑप्शन डी पत्तियों के किनारे का जलना। क्वेश्चन 57 का आंसर है ऑप्शन बी जड़ों का विकास रुकना और फल देरी से लेना फास्फोरस की कमी से होता है। क्वेश्चन 58 मृदा में बोरान का क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन बनाना, ऑप्शन बी परागण और फल बनने में सहायता करना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना, ऑप्शन डी जल और अवशोषण का काम करना, जल अवशोषण कम करना। प्रश्न 58 का आंसर है ऑप्शन बी परागण और फल बनने में सहायता करना। बोरान का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 59 भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी-पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी उत्तरी-पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी चक्रवाती वर्षा। क्वेश्चन 59 का आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु से जो है प्रभावित होता है इसीलिए भारत में आता है और शीतकाल में वर्षा करके चला जाता है। क्वेश्चन 60 है मिलान करना है। सोचिए तो सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन क्वेश्चन 60 का आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है आप लोगों को बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी भारत में पाई जाती है जो कि गंगा क्षेत्र में, और काली मिट्टी दक्कन की पठार में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान में मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी ये भी नहीं सॉरी, लेटराइट मिट्टी जो है पश्चिम बंगाल पश्चिमी घाट में, लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट में मिलती है और मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में, तो सबको पता होना चाहिए। तो 16 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है 16 का ए आंसर।
61 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी कलसुबाई, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। क्वेश्चन 61 का आंसर है ऑप्शन बी डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा सेकंड सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट सबसे हाईएस्ट अन्नाईमुड़ी। ठीक है। प्रश्न 62, गारो और खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य का हिस्सा हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, वर्षा के कारण यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 63, विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इथोपिया। क्वेश्चन 63 का आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील करता है। क्वेश्चन 64, भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जूट उत्पादन, ऑप्शन बी बगानी उत्पादन और बगानी और शहद से, ऑप्शन सी तिलहन से, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन 64 का आंसर ऑप्शन बी बगानी और शहद उत्पादन से। क्वेश्चन 65, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी अंडा और मुर्गी पालन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी उर्वरक। क्वेश्चन 65 का आंसर ऑप्शन बी अंडा और मुर्गी पालन से। क्वेश्चन 66, पौधों के लिए जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए जड़ों का विकास, ऑप्शन बी एंजाइम सक्रियण और वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण, ऑप्शन सी क्लोरोफिल का केंद्र बनना, ऑप्शन डी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। क्वेश्चन 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइम की सक्रियता और वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण। क्वेश्चन 67, किस सूक्ष्म तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां कप के आकार की हो जाती हैं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी मैग्नीज। क्वेश्चन 67 का आंसर ऑप्शन सी मोलिब्डेनम। क्वेश्चन 68, ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी चमड़ा और कोको उत्पादन, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन बी चमड़ा और कोको उत्पादन से। क्वेश्चन 69, विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदबरी कनाडा, ऑप्शन बी चुक्चिमाटा चिली, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी बिंघम यूएसए। क्वेश्चन 69 का आंसर है ऑप्शन बी चुक्चिमाटा चिली को। प्रश्न 70, कजाकिस्तान का कारागांडा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी यूरेनियम। प्रश्न 70 का आंसर है ऑप्शन बी कोयला के लिए प्रसिद्ध है कारागांडा क्षेत्र। प्रश्न 71, यूक्रेन का डोनेस्क बेसिन किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन बी कोयले के लिए प्रसिद्ध है डोनटस्क। क्वेश्चन 72, जर्मनी का सार और रूर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए कच्चा तेल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी हीरा। प्रश्न 72 का आंसर है ऑप्शन बी कोयले के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 73, पेगुयोमा तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। प्रश्न 73 का आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। क्वेश्चन 74, अवरुद्ध देश के संदर्भ में कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं?
ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी इरिट्रिया, ऑप्शन डी जिबूती। और लैंडलॉक्ड देश जो हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी इथोपिया। इथोपिया जो है लैंडलॉक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आती है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती हैं जो कि जिनके चारों तरफ समुद्र नहीं होते हैं या जल का कोई राशि नहीं होती है। ठीक है, बड़ी राशि। प्रश्न 75 मसाई जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में निवास करती है? प्रश्न ए मध्य अफ्रीका कांगो, प्रश्न बी ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीका केन्या और तंजानिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका कनाडा, ऑप्शन डी साइबेरिया। प्रश्न 75 का क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी अफ्रीका जो कि केन्या और तंजानिया जो कि नीचे की तरफ स्थित है उन्हीं में पाई जाती है। प्रश्न 76 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती जिसको कहते हैं, झूम नहीं जिसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन ए पोंडू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कुमारी पश्चिम घाट, ऑप्शन बी दाही मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झूम केरल। तो प्रश्न 76 का आंसर है ऑप्शन डी झूम। केरल में नहीं, है असम वाले पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में बोली जाती है, जबकि पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में और दाही मध्य प्रदेश में सही है और झूम असम या फिर पूर्वोत्तरी भारत में। प्रश्न 77 बेवर कृषि का प्रकार किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मेघालय। प्रश्न 77 का आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न 78 ग्रेट बैंक और डोवर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए तेल अन्वेषक, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी प्रवाल भित्ति, ऑप्शन डी समुद्री परिवहन। प्रश्न 78 का आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन के लिए दोनों जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 79 पृथ्वी का एल्बिडो सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए महासागरों पर, ऑप्शन बी रेगिस्तानों पर, ऑप्शन सी ताजी बर्फ से ढके क्षेत्रों पर, ऑप्शन डी घने जंगलों पर। प्रश्न 79 का आंसर ऑप्शन सी ताजी बर्फ से ढके क्षेत्रों पर। प्रश्न 80 ओरनिको बेसिन पेट्रोलियम क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी मैक्सिको। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन सी वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 81 कुलगार्डी कालगुरली सोने की खाने हैं, ये किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन 82 विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? प्रश्न ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन टीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चीन और भी चीजों में उत्पादन के मामले में आगे है, जैसे चावल हो गए इसके भी मामले में, लेकिन अब जो है नई डेटा जो आई है उसके अनुसार भारत जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन कर रहा है। गेहूं भी चीन ही सबसे ज्यादा उगाता है। गेहूं हो गया और फल हो गए और जो है ये सेमीकंडक्टर वाले पदार्थ हो गए, इन सब मामले में चीन आगे है। प्रश्न 83 साओ पाउलो ब्राजील किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मांस। प्रश्न 83 का आंसर है ऑप्शन बी कहवा कॉफी के लिए। प्रश्न 84 विनिपेग झील किस देश में स्थित है?
ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्वीडन। प्रश्न 84 का आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। प्रश्न 85 बर्किंघम नहर किन दो राज्यों में विस्तृत है? बकिंघम नहर किन दो राज्यों में विस्तृत है? ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। ये बर्किंघम एक जो है स्टेट है, ये यूके में है, लेकिन इंडिया में भी बर्किंघम एक नदी है। तो ये किनके बीच स्थित है? नदी नहीं, एक नहर। ये किनके बीच स्थित है? इसको अंग्रेजों ने ही बनवाया होगा, जो कि इस तरह के नाम दिए हैं। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न 86 इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न 86 का आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। प्रश्न 87 भारत में येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी अनाज। येलो रिवॉल्यूशन मतलब पीली क्रांति। प्रश्न 87 का आंसर है ऑप्शन बी तिलहन से। प्रश्न 88 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए स्वस्थ धरा खेत हरा, ऑप्शन बी हरा खेत को पानी, ऑप्शन सी अधिक अन्न उपजाओ, ऑप्शन डी मिट्टी बचाओ जीवन बचाओ। प्रश्न 88 का आंसर है ऑप्शन ए स्वस्थ धरा और खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की टैगलाइन है। प्रश्न 89 पौधों में पोटेशियम की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए जड़ें गल जाती हैं, ऑप्शन बी तने कमजोर हो जाते हैं और पत्ती के किनारे झुलस जाते हैं, ऑप्शन सी फल मीठे नहीं होते, ऑप्शन डी पत्तियां नीली हो जाती हैं। क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन बी तने कमजोर हो जाते हैं और पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। प्रश्न 90 जारवा और ओज जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन डी लद्दाख। प्रश्न 90 का आंसर है ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। जारवा और ओज जनजातियां जो यहाँ निवास करती हैं। प्रश्न 91 बोमडिला का दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 91 का आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 92 पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए मुंबई और पुणे, ऑप्शन बी कोच्चि और कोयम्बटूर, ऑप्शन सी नासिक और मुंबई, ऑप्शन डी बेलगाम और पणजी। क्वेश्चन 92 का आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। क्वेश्चन 93 अष्टामुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टामुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन 93 का आंसर है ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन 94 शिवसमुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। क्वेश्चन 94 का आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात भी है जो कि फेमस है। तो ये शिवसमुद्रम द्वीप है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 95 दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। प्रश्न 95 का आंसर ऑप्शन बी गोवा में स्थित है दूधसागर जलप्रपात। प्रश्न 96 सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र,
ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। क्वेश्चन 96 का आंसर है ऑप्शन बी मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन 97 जीरो लाइन किस राज्य और बांग्लादेश के बीच की सीमा को कहते हैं? ऑप्शन ए असम मेघालय, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। 97 का आंसर है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसको जीरो लाइन बोलते हैं। 98 कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन 98 का आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 99 भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसे किब्यूथू कहते हैं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन 99 का आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 100 सैंडल पीक की ऊंचाई लगभग कितनी है? सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसकी ऊंचाई आप लोगों को बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 732 मीटर, दूसरा 642 मीटर, तीसरा 515 मीटर, चौथा 422 मीटर। क्वेश्चन 100 का आंसर है ऑप्शन ए 432 मीटर। 432 मीटर।